दोस्तों, सबसे पहले अगर बात कर लिया यूपी स्टेट की काउंसलिंग के कट ऑफ के बारे में, जो ये कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ आप लोग को स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो सबसे पहले अगर जनरल के लिए बात किया कि राउंड 1 में जनरल के लिए क्या मार्क्स जाने वाले हैं, तो यहाँ पे आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि 580 से लेकर के 605 तक मार्क्स जाने की उम्मीद है जनरल के लिए। ओबीसी की अगर बात किया जाए तो 565 से लेकर के 590 तक, और एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे 540 से लेकर के 565 तक मार्क्स जाने की उम्मीद है। एसटी कैटेगरी के लिए 525 से लेकर के 545 तक राउंड 1 के लिए जो मार्क्स हैं वो देखे गए हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 575 से लेकर के 600 तक। अब इसमें प्लस माइनस आप लोग 10 करके चल सकते हो। ये जो मार्क्स है वो एक्सपेक्टेड मार्क्स है कैटेगरी वाइज़ के लिए, तो इसमें आप लोग प्लस माइनस 10 करके चल सकते हो, कि क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो एग्ज़ैक्ट कोई नहीं बता पाता है। पिछली कट ऑफ को देख कर ही यहाँ पे जो नई कट ऑफ है, यानी कि राउंड 1 की कट ऑफ है, और जितने कॉलेज बढ़े हैं और क्या इस साल का पेपर का मीडियम था उसको देख कर के ही जो नई कट ऑफ है वो बनी है। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसमें आप लोग प्लस माइनस 10 करके चल सकते हो। अगर आप लोग के इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप लोग यूपी स्टेट में राउंड 1 में काउंसलिंग में आप लोगों को कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों बात कर लिया राउंड 2 के लिए, यूपी स्टेट काउंसलिंग के राउंड 2 जो है, उसमें क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है और किस मार्क्स पे आप लोग को स्कोर, यानी किस स्कोर पे आप लोगों को कॉलेज मिल सकते हैं। तो जनरल के लिए सबसे पहले अगर बात किया तो 570 से लेकर के 595 तक, जो कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है जनरल के लिए स्कोर। 595 इसमें आप लोग प्लस माइनस 15 करके चल सकते हो राउंड 2 के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो सीटें हैं वो बच के भी आती हैं, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे प्लस 15 करके चल सकते हो। अगर आप लोग के इतने मार्क्स हैं, जनरल कैटेगरी से आप लोग बिलॉन्ग करते हो, तो यूपी स्टेट में राउंड 2 में आप लोगों को कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। जिन लोगों को राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला, वो जाके राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए ओबीसी में, तो ओबीसी के लिए 555 से लेकर के 580 तक एक्सपेक्टेड स्कोर माना जा रहा है। इसमें भी आप लोग प्लस 15 करके चल सकते हो। एससी कैटेगरी के लिए अगर बात किया है तो 530 से लेकर के 555 तक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग एससी कैटेगरी के कमेंट कर रहे थे कि क्या स्कोर पे हम लोग को कॉलेज मिल जाएगा यूपी स्टेट में। तो ये आप लोग स्कोर देख सकते हो कि एससी कैटेगरी के लिए 530 से लेकर के 555 तक अगर आप लोग के मार्क्स हैं, और इसमें आप लोग प्लस माइनस 10 या 15 कर सकते हो, उसके हिसाब से आप लोग को राउंड 2 में यूपी स्टेट में कॉलेज मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी के लिए अगर बात की जाए तो एसटी कैटेगरी के लिए जो मार्क्स है वो है 515 से लेकर के 535 तक। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ बताई जा रही, कट ऑफ मार्क्स जो है वो है 565 से लेकर के 590 तक। दोस्तों इन सारी कैटेगरीज़ के लिए आप लोग यहाँ पे प्लस 15 या माइनस 15 करके चल सकते हो। ये स्कोर आप लोग का एक्सपेक्टेड स्कोर है। अगर इसके आस-पास भी आप लोग के मार्क्स हैं, तो आप लोगों को कॉलेज मिलने के चांसेज़ है यूपी स्टेट में। हालाँकि अगर आप लोग को कोई भी कन्फ्यूज़न आता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और जिन लोगों के इससे कम मार्क्स हैं, यानी कि जो लोग को कॉलेज नहीं मिल पा रहा है काउंसलिंग में, तो वो आयुष की भी काउंसलिंग करा सकते हैं, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस की। वहाँ पे भी आप लोग को अगर 400 के आस-पास आपके भी मार्क्स बन रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। तो जिन लोगों के थोड़े से कम मार्क्स बने, यानी कि अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो और आपके 550 या 500 से नीचे मार्क्स बने हैं, तो आप लोग आयुष काउंसलिंग के लिए भी जा सकते हो। आयुष काउंसलिंग में आप लोग को बीएमएस और बीएचएमएस और बीयूएमएस, इन सब के लिए आप लोग को यहाँ पे कॉलेज मिल सकता है, वो गवर्नमेंट कॉलेज। उसके बाद दोस्तों बात की जाए, कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि कॉलेज की क्या कट ऑफ होने वाली है, यानी कि कॉलेज वाइज़ क्या कट ऑफ जाने वाली है यूपी स्टेट में। तो सबसे पहले अगर बात की जाए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, लखनऊ में जो कि सिचुएटेड है, तो यहाँ पे जनरल के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही है वो है 590 से लेकर के 610 तक। ओबीसी के लिए अगर बात की जाए तो ओबीसी के लिए यहाँ जो कट ऑफ है वो है 580 से लेकर के 600 तक, और एससी के लिए अगर बात की जाए तो एससी के लिए जो कट ऑफ है वो है 560 से लेकर के 580 तक। एसटी कैटेगरी के लिए अगर बात की जाए तो एसटी कैटेगरी 545 से लेकर के 565 तक। तो ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2024 के लिए यूपी स्टेट में। उसके बाद बीएचयू की बात की जाए, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में सिचुएटेड है। जनरल के लिए अगर कट ऑफ की बात की जाए तो 585 से लेकर के 605 तक यहाँ पे जा सकती है। और ओबीसी के लिए 575 से लेकर के 595 तक अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, प्लस माइनस 15 आप लोग करके चल सकते हो। तो एससी कैटेगरी के लिए अगर बात की जाए तो एससी कैटेगरी के लिए 555 से लेकर के 575 तक, और एसटी कैटेगरी के लिए बात की जाए तो 540 से लेकर के 560 तक। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे जेएनएमसी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ की अगर बात की जाए, तो जनरल कैटेगरी के लिए 580 से लेकर के 600 मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 570 से लेकर के 590 मार्क्स, और एससी कैटेगरी के लिए 550 से लेकर के 570 मार्क्स। एसटी कैटेगरी जो कि लास्ट कैटेगरी है वो है 535 से लेकर के 555 मार्क्स तक आप लोग को यहाँ पे सीट मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे अगर बात कर लिया आयुष काउंसलिंग के बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं उनके जो स्कोर हैं 550 से कम है और 450 के आसपास हैं। तो ये जो स्कोर है, इस स्कोर पे भी आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो सकता है। बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएनवाईएस, ये कॉलेज आप लोग को अलॉट हो सकता है अगर आप लोग का आयुष की काउंसलिंग करवाते हो तो। तो यहाँ पे आयुष की जो काउंसलिंग है उसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 28 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट जो है वो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए वो 2 सितंबर है। 2 सितंबर तक का आप लोग के पास टाइम दिया गया है। अगर आप लोग आयुष की काउंसलिंग करवाना चाहो तो आप लोग वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो।
वहीं दोस्तों अगर बात किया चॉइस फिलिंग के बारे में, तो यहाँ पे जो राउंड 1 आयुष काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग है वो 29 अगस्त यानी कि आज से स्टार्ट हो चुकी है। और राउंड 1 सीट अलॉटमेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोग को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि आयुष काउंसलिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग को स्क्रीन पे दिख रही होगी, उस पे आप लोग को मिल जाएंगे। और ये जो रिजल्ट्स हैं वो 5 सितंबर को रिलीज कर दिए जाएंगे वेबसाइट पे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली नीड्स रिलेटेड अपडेट सबसे पहले आप लोग को मिल सके।